डाउट है और इन डाउट्स को अगर आपने क्लियर कर लिया तो हम आगे का जो रास्ता है वो बहुत अच्छे से तय कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो सवाल आपके हैं वो आपकी स्क्रीन पर है, फिर इनके वन बाय वन एक एक डाउट क्लियर करता हुआ मैं अपडेट के साथ में आगे चलूंगा। सबसे पहला डाउट है कि सर रिजल्ट डेट जो है वो क्या होने वाली, रिजल्ट डेट आउट क्या रहेगी। ठीक है, फेज 2 आपका कब होगा, 3 इनटेक का एक साथ रिजल्ट आएगा क्या, या फेज 2 में 3 मौके मिलेंगे क्या, और फेज 2 में जो रिजल्ट आएगा वो कैसे कैसे जारी होगा, फेज 2 के लिए कैसे कैसे बुलाएंगे। और ये बड़ा सरप्राइजिंग शॉकिंग होगा आपके लिए कि जो फेज 2 होगा तो पहले फेज 2 जो अभी आपका होने वाला है ना जुलाई में, उसमें पहले कौन से बच्चों को बुलाएंगे। ये सबूत, ये प्रूफ, सारी इंफॉर्मेशन में लेके आया हूं, तो वीडियो आपको शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो बच्चे पहली बार हमारे चैनल पे ये वीडियोस देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और जुड़ जाइए हमारे इसी चैनल पे, क्योंकि यहां पर नेवी के आगे फेज 2 की तैयारी होगी, अपकमिंग वैकेंसी एयरफोर्स की है, नेवी आईसीजी उनकी तैयारी होगी, तो तैयारी के साथ साथ कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ऑफिशियल अपडेट इंफॉर्मेशन भी आपको यहां पे मिलेगा, तो चैनल पे जरूर जुड़ जाइएगा। सबसे पहला सवाल, सर जी हमारा रिजल्ट डेट, तो रिजल्ट डेट के लिए देखिए फेज 1 आपका हुआ जो मई में आपका एग्जाम हो गया, मई लास्ट तक आपका एग्जाम हुआ, और फेज 1 जैसे कंप्लीट हुआ फेज 2 का सवाल आना तय था कि सर हमारा जो रिजल्ट है उसका डेट क्या हो सकता है। तो इसके लिए पहले मैं थोड़ा आपको आगे लेके जाऊंगा और फिर अपन बात करेंगे, चाहे एसएसआर का पेपर हो चाहे नेवी एमआर का पेपर हो, मैं दोनों की बात कर रहा हूं। ठीक है, चाहे आपका मेडिकल असिस्टेंट हो। जब आप यहां पर नेवी की ऑफिशियल साइट पे जाएंगे, जो इंडियन नेवी की ऑफिशियल साइट पे जाएंगे, तो यहां पर एक नोटिस आपको लिखा हुआ अपडेट में मिल रहा होगा, उम्मीद करता हूं शायद आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा, लेकिन इसके बड़े मायने हैं, ध्यान दीजिएगा। और ये पता है कब अपडेट हुआ है, ये अपडेट हुआ है आपका 30-31 के आसपास, 30-31 मई के आसपास, ध्यान दीजिएगा। आई नीड 2025 call up letter for stage 2 for shortlisted candidate will be uploaded mid June जून के मिड में स्टेज 2 के लिए जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे, कौन से कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उसकी बात मैं आगे करूंगा कि पहले फेज 2 में कौन से बच्चों को बुलाएंगे, क्योंकि 3 इनटेक है तो 3 बार फेज 2 होंगे, तो 3 बार फेज 2 होंगे, तो सबसे पहले कौन से बच्चों को बुलाएंगे, और जो सबसे पहले जिन बच्चों को बुलाएंगे उनका जो कॉल ऑफ लेटर है वो मिड जून में आपका स्टेज 2 का यानी एडमिट कार्ड है वो आपका क्या हो जाएगा, कैंडिडेट विल बी अपलोडेड मिड जून में आपका पब्लिश हो जाएगा। चाहे वो आपका अपना अग्निवीर की बात करें, एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट की बात करें, सेम चीज, अग्निवीर में एसएसआर एमआर दोनों आते हैं, और ये दूसरा जो है वो आपका मेडिकल असिस्टेंट का है, इसमें भी आपका मिड जून लिखा है, यानी तीनों एग्जाम के एक साथ अपन बात कर रहे हैं, कोई आप अलग नहीं है कि मेडिकल का अलग होगा या एसएसआर एमआर का अलग होगा, सेम चीज, मिड जून में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो अब मिड जून यानी मान के चले भाई 14-15 को सैटरडे संडे वैसे नहीं आता, 16 को मंडे है, 16-17 को मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक, और उससे पहले यानी अब जो आपके सामने नेक्स्ट वीक आ रहा है, अगर मैं कहूं 9 जून से लेकर आपका 12 या 13 जून तक, जो ये 4-5 दिन का टाइम है, इसमें आपका रिजल्ट का जो गुड न्यूज है वो आपको मिलना है। क्यों? क्योंकि मिड जून में तो आपके एडमिट कार्ड यहाँ पे अपलोड होने का इन्होंने खुद पब्लिश किया है, और उस पब्लिश किए हुए एडवर्टाइजमेंट को केवल 5 दिन हुए हैं, 6 दिन हुए हैं अभी। तो अगर मिड जून को आपके कोलैब लेटर पब्लिश होंगे तो इससे पहले आपको पास टाइम रहेगा रिजल्ट आपका देने का, रिजल्ट पब्लिश करने का, और उसके बाद में एडमिट कार्ड अपलोड करने का 2 दिन 3 दिन का टाइम चाहिए। तो नेक्स्ट वीक आपका मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, पहली चीज तो ये, तो एक तो रिजल्ट को लेकर आप पैनिक नहीं हो, परेशान नहीं हो, रिजल्ट उल्टा जल्दी आएगा, क्योंकि मिड जून तक आपका रिजल्ट आना था और ये मिड जून तक आपका कोलैब लेटर पब्लिश करने की बात कर रहे हैं, और ये ऑफिशियल अपडेट है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया बात है, एक गुड न्यूज अपने लिए, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी अपने लिए। अब आगे मैं चलूं कि कौन से बच्चों को शॉर्टलिस्ट करेंगे,